कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। 1884 दिल्ली के पास एक गांव है, यहाँ अर्जुन सिसोदिया नाम के कवि दो पंक्तियां लिखते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागी होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागी होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। एक कवि हैं अर्जुन सिसोदिया। उनकी चार पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अरे वाह, थैंक यू। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मैं अरविंद कुमार सिंह, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का पौत्र हूँ। एक कविता है जो सोशल मीडिया पे काफी चल रही है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये कविता जो है ये दिनकर जी की कविता नहीं है। वैसे कविता ये बहुत अच्छी है और अर्जुन सिसोदिया जी इसके मूल कवि हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरे अभिवादन। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर हरिओम पवार अभी जो आपको पंक्तियां सुनाई हैं ये मेरी नहीं है, ये पंक्तियां हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया की। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दोस्तों, ये पंक्ति आपने कई बार सोशल मीडिया पर सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन बहुत से मित्रों को ये नहीं पता है ये पंक्तियां हैं मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया की वीर रस के। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये पंक्तियां मेरे मित्र बहुत ही आत्मीय भाई डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की हैं। नमस्कार, मैं हूँ कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले। हमारे यशस्वी रचनाकार, बहुत ही ओजस्वी कवि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि ये पंक्तियां डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की हैं। नमस्कार, मैं कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना। हमारे प्रिय अनुज वीर रस के प्रखर कवि श्री अर्जुन सिसोदिया की एक कविता का अंश। युद्ध नहीं जिनके जीवन में सचमुच
बहुत अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये अंश आजकल सोशल मीडिया पर दिनकर जी के नाम से खूब वायरल हो रहा है, जबकि इसके मूल लेखक हमारे अर्जुन सिसोदिया। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अद्भुत पंक्तियां हैं ये हमारे प्रिय कवि और छोटे भाई डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। नमस्कार। जब से सोशल मीडिया आए हैं तब से कविताओं के पंख लग गए हैं। कविताएं पोस्ट के, फेसबुक के, यूट्यूब के, ट्विटर के पंख लगाकर जाने कहाँ कहाँ पहुँचे, और व्हाट्सएप पर तो पूछो ही मत। खैर, हर सुख की एक कीमत होती है। कविताएं भी एक कीमत चुका रही हैं। किसी की भी कविताएं किसी के भी नाम से चिपका दी जाती हैं। दिनकर, गालिब, गुलजार साहब, ये 3 लोग इस प्रवृत्ति के सर्वाधिक शिकार हैं। नीचे नाम इनका होता है और कविता ऊपर किसी की भी होती है। बच्चन जी भी। इन दिनों एक कवि को इसी समस्या से जूझते देख रहा हूँ। मेरे प्रिय कवियों में हैं, और हिंदी कवि सम्मेलन जगत में जो सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां मैंने सुनी है उनमें से एक पंक्ति, एक कविता है डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया की कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मैं इस कविता का अर्थ बताने में, इसे एक्सप्लेन करने में ग्रंथ लिख सकता हूँ। ये अद्भुत 2 पंक्तियां हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बहुत ही प्रिय मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब अर्जुन सिसोदिया जी की ये पंक्ति बहुत सारे माध्यमों से मेरे पास, जब व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या अन्य लोगों के मुख से यह सुनकर कि यह दिनकर जी की पंक्ति है या यह किसी और लेखक की पंक्ति है या किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी मोटिवेशनल व्यक्ति ने उनके नाम से ना कोट करके किसी अन्य ही व्यक्ति के नाम से कोट कर दिया और लोगों ने कहा देखिए दिनकर जी ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी, तो मुझे हंसी आ गई। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि इन पंक्तियों को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूं। अर्जुन भैया को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और एक दो नहीं बल्कि उनकी इतनी रचनाएं युवाओं में खासकर इतनी रचनाएं प्रचलित है, इतनी कि देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। एक बार तो इस पंक्तियों को लेकर के भी बड़ा विवाद छिड़ गया था, कई लोगों ने उसको गा दिया और अर्जुन जी का नाम लेना भूल गए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खासकर मैंने जब कुछ बड़े लोगों के मुख से यह सुना तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य का कोई विषय नहीं, क्योंकि इस पंक्तियों में युद्ध नहीं जिनके जीवन में, पंक्तियों में कुछ बात ही ऐसी है कि लोग समझ लेते हैं कि यह दिनकर जी की पंक्ति है, लेकिन नहीं, यह अर्जुन सिसोदिया जी की पंक्ति है और मेरे बहुत ही प्रिय हैं और आज से नहीं, मैं उनको 20-22 सालों से बहुत निकट से जानता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि मोहित शौर्य आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये लाइंस जो मैंने पढ़ी आपने बहुत बार सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से इन पंक्तियों को डाला है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, और मैं नहीं बल्कि दिनकर जी के परिवार ने सामने आकर भी ये बात बताई है कि ये पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं हैं, बल्कि ये पंक्तियां मेरे गुरुदेव और देश के वरिष्ठ कवि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी इन पंक्तियों को कहीं डालें या पढ़ें या सुने तो डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी के नाम से ही अपलोड करें या उन्हीं के नाम से ही इनको पढ़ें। बहुत धन्यवाद। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ जो मैंने अभी पढ़ी, ये पंक्तियां सोशल मीडिया पर कई बार आपने दिनकर जी के नाम से पढ़ी होंगी, राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम से सुनी होंगी, लेकिन ये रचना मूलतः मेरी है, इसका मूल रचनाकार मैं हूँ। और 2020 में कोविड के समय ये रचना लिखी गई, इसका उत्तर प्रदेश दूरदर्शन से प्रसारण हुआ और 2020 में मेरे 50वें जन्मदिन पर ये विशेषांक निकला, उसमें ये रचना प्रकाशित है। मित्रों, इस कविता में एक पंक्ति है
कि दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कई लोगों को इस दिनकर शब्द के आ जाने से और कविता के शिल्प के बहुत अच्छा होने के कारण ये भ्रम हो गया कि ये दिनकर जी की कविता है, लेकिन ये दिनकर जो प्रयोग है ये सूर्य के लिए प्रयोग है मेरे द्वारा, जिससे शायद कहीं कुछ भ्रांति हुई होगी, जैसा मेरा मानना है। एक आध व्यक्ति ने मुझे बताया भी कि हमने इस कारण से ऐसा समझ लिया था, तो वो ये पंक्ति भी उसके मूल में है। बाकी संपूर्ण रचना आपके पास मेरे प्लेटफॉर्म के, मेरे सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंची होगी, जो मैंने बहुत पहले पढ़ी है और इसके सृजन के साथ साथ ही 2020 में भी ये डली हुई है यूट्यूब पर, उसके बाद भी डली हुई है। तो ये 2020 से पूर्व आपको सोशल मीडिया पर ये ना रचना कहीं वाचक परंपरा में सुनाई दी होगी, ना किसी कोई वीडियो दिखाई दी होगी, ना ये कहीं आपको प्रकाशन में दिखाई दी होगी। तो इसका मूल उद्भव, मूल प्रसव, मूल जन्म ही 2020 में हुआ और 2020 में सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह कविता कहीं आई तो वो मेरे द्वारा फेसबुक पर डाली गई, मेरे द्वारा यूट्यूब पर डाली गई, मेरे द्वारा पढ़ी गई और हमारे हास्य रस के वरिष्ठ रचनाकार भाई श्री अरुण जैमिनी जी के द्वारा कवि सम्मेलन शताब्दी वर्ष में इस कविता को बहुत महत्वपूर्ण कविता मानते हुए अपने पटल पर उन्होंने जो निरंतर महत्वपूर्ण रचनाएं डाल रहे थे उस वर्ष की, तो उसमें उन्होंने अपने पटल पर भी इसे डाला, जहां से ये कविता आप तक पहुंची होगी। मित्रों, इस भ्रांति को दूर करने के लिए स्वयं महाकवि दिनकर जी के पौत्र आदरणीय भाई अरविंद सिंह जी को भी सामने आना पड़ा और मैं उनके प्रति हृदय की बहुत गहराइयों से आभारी हूं। बड़े लोग वास्तव में बड़े होते हैं और वो बड़ी परंपरा से हैं, लेकिन कितने सरल, सहज और सौम्य हैं। उन्होंने स्वयं संपूर्ण साहित्य दिनकर जी की पंक्ति पंक्ति पढ़ी है और उन्होंने ये घोषणा की कि ये कविता बाबा की लिखी हुई नहीं है, बाबा जी ने ऐसी कोई कविता नहीं लिखी। वो दिनकर जी को बाबा जी बोलते हैं, ये कविता उनकी नहीं है, ये कविता अर्जुन सिसोदिया जी की है। उन्होंने भी स्वयं एक वीडियो बना करके लोक के भ्रम को, भ्रांति को दूर करने के लिए अपने पटल पर डाली और स्वयं मुझे प्रेषित की। मैं उनका भी और संपूर्ण महाकवि दिनकर जी के परिवार का आभारी हूं और मेरे बहुत विनम्र कोटि कोटि प्रणाम हिंदी कविता के सूर्य, हिंदी कविता के दिनकर, महाकवि दिनकर जी के चरणों में, कि चाहे भ्रमवश ही सही, भ्रांतिवश ही सही, कि मेरा नाम किसी कारण से उनसे जुड़ा। मैं बहुत श्रद्धावनत हूं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।